नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ हिमांशी उपाध्याय। आज यानी शनिवार 12 अक्टूबर को पूरे देश में दशहरे का पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन को भगवान श्री राम की रावण पर विजय के रूप में मनाया जाता है। रावण को दशानन भी कहा जाता है क्योंकि उसके 10 सिर थे। ऐसा माना जाता है कि रावण के 10 सिर अलग अलग प्रकार की बुराइयों को दर्शाते हैं। चलिए जानते हैं इस विषय में। दशहरे के दिन ही भगवान श्री राम ने रावण का वध कर अधर्म पर धर्म की स्थापना की थी, इसलिए इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में भी मनाया जाता है। वहीं इस दिन को विजयादशमी के रूप में भी मनाया जाता है क्योंकि इसी तिथि पर मां दुर्गा ने महिषासुर राक्षस का वध किया था और इस दिन लोग रावण का पुतला बनाकर उसका दहन करते हैं और रावण दहन के साथ साथ अपने अंदर की बुराइयों के दहन का भी संकल्प लेते हैं। साथ ही रावण दहन इस बात का भी संकेत है कि कोई बुराई कितनी भी बलशाली क्यों ना हो, लेकिन उसकी हार निश्चित है। हमने रावण के सभी चित्रों में उसे 10 सिर के साथ ही देखा होगा। 10 सिर होने के कारण ही रावण को दशानन नाम भी मिला था। रावण को दशानन कहे जाने के पीछे एक नहीं बल्कि कई मान्यताएं मौजूद हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण के 10 सिर शाब्दिक रूप से सत्य नहीं थे, बल्कि ये उसकी विभिन्न मानसिक और शारीरिक शक्तियों का प्रतीक माने जाते हैं। साथ ही जैन धर्म के शास्त्रों में ये वर्णन मिलता है कि रावण अपने गले में 9 मणियों की माला धारण करता था। उन मणियों में रावण के सिर का प्रतिबिंब दिखाई देता था। ऐसे में रावण के 10 सिर होने का भ्रम पैदा होता था और तभी से माना जाने लगा कि रावण के 10 सिर थे। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये भी कहा जाता है कि रावण शिव जी का परम भक्त था। उसने अपनी घोर तपस्या से महादेव को प्रश्न किया और महादेव ने उसे दशानन होने का आशीर्वाद दिया। ऐसा माना जाता है कि रावण के 10 सिर व्यक्ति के भीतर मौजूद 10 बुराइयों, स्वभाव और कमजोरियों को दर्शाते हैं, जो इस प्रकार हैं कि जैसे कि काम यानी कि वासना, क्रोध, लोभ यानी कि लालच, मोह, भ्रष्टाचार, भय, निष्ठुरता यानी कि दया की कमी, अहंकार, ईर्ष्या और झूठ बोलना। ऐसे में रावण दहन द्वारा इस बुराइयों का दहन भी किया जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि रावण दहन के साथ साथ व्यक्ति को अपने भीतर मौजूद इन बुराइयों को भी दहन करने का संकल्प लेना चाहिए। न्यूज इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से भी सभी देशवासियों को दशहरे की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद।